डियर स्टूडेंट्स एंड फिजिक्स लवर्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर की बात करने से पहले सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। तो फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी कि कंडक्टर वो है जिसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर यूज क्या है, कैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा भी हम लोग आज यहाँ पर आज के क्लास में करेंगे। तो इन सभी चर्चा को करने से पहले हम ये बात करेंगे कि भाई मान लो कोई भी मैटर है, कंडक्टर है या कुछ भी है, तो ये बना किससे है? ये तो बने हैं एटम से ही। और एटम्स किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ये भी हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट सेल में मूव करता रहता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक स्फेरिकल सेल्स है, उन पर मूव करता रहता है। तो थोड़ा सा एक एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे और फिर उसी एटम से ही तो मिलके सारा कंडक्टर बना हुआ है, तो फिर हम कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास सबसे पहले ये एटम अगर है, तो एटम का ये पॉजिटिव मतलब चार्ज जो है कहाँ पर है? न्यूक्लियस में। और पॉजिटिव चार्ज बेसिकली किसकी वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से है। और इसका इलेक्ट्रॉन क्या है? इस तरह के स्फेरिकल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव करता रहता है। तो क्या हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है? ये हम मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि इसका जितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर सेल्स में मूव कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर आउटर सेल में मूव कर रहे हैं, सारे सेल्स में मतलब ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इसे अगर हम बाहर से देखें तो इन पूरे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसके सेंटर पर मौजूद है। ये एज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसके सेंटर पर कौन सा चार्ज हम मान सकते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक, नेगेटिव चार्ज को हमने यहाँ पर देखो एक सर्किल से ऐसे दिखाया हुआ है। इस पर सर्किल का मतलब ये है, सर्किल का मतलब जो ये हमने दिखाया है ये हमारा एक नेगेटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक, अब अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ये सब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब अगर हमने इसके सारे इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है उसको हमने सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान लिया है, तो उस नेगेटिव चार्ज मतलब उस इलेक्ट्रॉन के जितने चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो हम दिखा सकते हैं। तो वो दिखाएंगे अंदर की तरफ, ये ऐसे। तो अब आप यहाँ पर देखो, थोड़ा सा किसी भी एक छोटे से वॉल्यूम में आप इस बात को देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या है? जीरो है। तो एक एटम के इर्द गिर्द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? जीरो होती है। अब ये एटम किसी दूसरे चार्ज के मतलब फील्ड में ना हो तो उस समय एक एटम, आइसोलेटेड एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जीरो है। यहां भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो जीरो, यहां भी देखा जाए तो जीरो, मतलब पूरे इस एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लो कि हमने ये एक कंडक्टर एज्यूम कर लिया, तो ये कंडक्टर क्या है भाई? इसके अंदर हर जगह पर एटम्स होंगे, ये हर जगह सब एटम से मिलके बना है। ये सब के सब आपके एटम्स हैं, ये पूरा पूरा एटम से मिलके ये बना है। तो अब यहां पर अगर कोई एक एटम है तो
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके इर्द गिर्द के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अगर यहां पर कोई एटम है तो इसके इर्द गिर्द उसके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर एटम है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर एटम इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर अगर कोई एटम तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि ये एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और उस एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, ऐसा एज्यूम करें हम। तो इसके इर्द गिर्द यहां पर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस स्पेस में यहां पर जहां पर देखेंगे हम हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो हम ये बोल देते हैं कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होगी। ठीक है। अब कोई अगर ये पूछे कि क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जैसे देखो कंडक्टर बना तो एटम से ही है ना, तो ये एक एटम के ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं। तो इस एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज वाली भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां प्रेजेंट है। बस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए किसी स्पेस में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है। तो वैसे ही इसी एटम से ही ये सब मिलकर हमारा कंडक्टर बना है। तो कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर देखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब अगर बोला जाता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो क्या कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं, तो नेट चार्ज जीरो है लेकिन चार्ज तो प्रेजेंट है क्योंकि एटम से मिलकर बना है। और एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज। तो चार्ज तो है। अगर एक छोटा सा वॉल्यूम हमने यहां पर ले लिया तो इस वॉल्यूम में जितने एटम्स हैं उनके प्रोटॉन अपना पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन अपना निगेटिव चार्ज शो करेगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेट चार्ज किसी भी वॉल्यूम में क्या बोला जाता है कि जीरो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज की भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जो E इक्वल टू जीरो लिखा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये तो रहा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि नेट ई फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। अब हम बात करेंगे कि कंडक्टर को अगर हम चार्ज दे देते हैं तो उस केस में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो मान लो कि आपके पास यही कंडक्टर है, अब इसको हमने चार्ज दे दिया, जैसे मान लो कि हमने इस पर निगेटिव चार्ज दे दिया कहीं से। भाई निगेटिव चार्ज अगर दे रहे हैं इसका मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से बढ़ा दे रहे हैं। एक्सेस में आपके पास यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लो कि अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी होगा, यहां भी है, यहां भी है, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर रहे हैं बेटा, केवल और केवल ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हम शो कर रहे हैं जो -q चार्ज के बराबर है। ये सब एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। ठीक है। अब इसके और भी जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में अगर बात की जाए, इन सभी पॉइंट्स पर तो आपके पास एटम्स हैं, एटम न्यूट्रल, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में है, तो ये सब आपके एटम्स हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी छोटे से वॉल्यूम में जीरो शो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा। लेकिन ये आपके पास निगेटिव चार्ज के पॉइंट्स बने। अब इलेक्ट्रॉन तो मूव भी कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टर की पहचान ही होती है कि उसमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत ही मूवेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जिनका एटम मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता है, उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है। मतलब उसका न्यूक्लियस जो है उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कम लगाता है क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। जब दूर होंगे तो उस पर फोर्स कम होगा, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, वो पूरे कंडक्टर के अंदर फ्रीली घूमते रहते हैं। ठीक। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भाई इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा,
ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा, ये वाला इसको भी रिपेल करेगा, ये वाला इसको भी रिपेल करेगा, ये इसको भी रिपेल मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये सब आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, क्योंकि रिपेल अगर करेंगे सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को, तो रिपल्सन की वजह से क्या होगा, उनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ चले जाएंगे, ये सारा इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस सरफेस पे, ये इलेक्ट्रॉन सब के सब इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे चले जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके सरफेस पे आ जाएंगे और इसके अंदर अब जो इलेक्ट्रॉन थे वो सब यहाँ से हट के सरफेस पे चले गए। अब जब ये सरफेस पे आ जाएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स है वो मिनिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका सेपरेशन अब क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इसका सेपरेशन मैक्सिमम, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, सरफेस पे आ गए। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो उसका चार्ज कुछ ही समय के अंदर सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। और क्यों एक्यूमुलेट होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज चाहता है कि उनके बीच में जो स्ट्रेस हो, चार्ज के बीच का स्ट्रेस मिनिमम हो। और जब स्ट्रेस मिनिमम करना है, इसका मतलब उन चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो उस अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करेंगे और वो जाहिर सी बात है कि जब वो एक सरफेस पर ही आ जाएंगे, क्योंकि इससे दूर जाने का इनके पास ऑप्शन नहीं है, कंडक्टर यहाँ के बाद अब नहीं है। तो सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन आपने जो चार्ज दिया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब हम इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो गया, जस्ट इसके सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ, क्योंकि इससे बाहर तो जाने का ऑप्शन इसके पास नहीं है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई इनसाइड हमेशा यहां पर क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर से वही एटम्स बच गए हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा चार्ज थे तो बाहर चले गए। तो एटम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इर्द गिर्द एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहां पर अगर कोई एक एटम है तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी एटम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां भी एटम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस तरीके से इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, एक चार्ज कंडक्टर है तो। ठीक, अब अगर हम एक बात करें इसको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की जगह पर हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे दें। जैसे हमने ये फिर से कंडक्टर लिया और इसको हमने क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। प्लस क्यू चार्ज अगर दिया तो बेटा इसका मतलब ये है कि हमने यहां से, प्लस क्यू चार्ज का मतलब है कि हमने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई एक एटम जो होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर या दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज बोला जाएगा। तो वैसे यहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स क्रिएट होंगे। जैसे यहां पर क्रिएट हो गया, यहां के इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, यहां से निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो गया। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज के सेंटर्स क्रिएट होते हैं। अब फिर से वही बात कि चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया,
प्रोटॉन की वजह से आया, क्योंकि एक्सेस में अब प्रोटॉन हो गए और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और ये कहीं मूव करते नहीं हैं, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा मूव नहीं करता, वो अपनी पोजीशन पे हल्का सा वाइब्रेट भले कर लेगा लेकिन वो मूव नहीं करेगा। तो अब ये जो चार्ज है ये सरफेस पे कैसे जाएगा, ये अपना स्ट्रेस मिनिमाइज कैसे करेगा या अपनी डिस्टेंस को मैक्सिमाइज कैसे करेगा, उसका करने का तरीका क्या होता है इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, 1 या 2, और इसके बगल में भी तो हमारे पास एक एटम है, जैसे यहां पर एक एटम है, तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये अब एक एटम बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और यहां पर हमारे पास अब क्या क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्रिएट हो जाएगा। अब इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां से डिस्प्लेस होके इधर चला गया। सेम वैसे ही इधर जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो एटम है इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये यहां से कहां मूव कर जाएगा, इस पॉइंट पर इधर, और यहां हमारी ये एटम जो है वो चूंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी तो ये न्यूट्रल यहां पर है। तो ये एटम धीरे धीरे, मतलब पॉजिटिव चार्ज अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन जिस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया उस एटम को वो पॉजिटिवली चार्ज बना देगा और अपने आप को न्यूट्रल, मतलब एक कंप्लीट एटम बन जाएगा, और इसके बगल वाला एटम फिर से उस एटम को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और वो खुद पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और वो आपका एटम मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। धीरे धीरे इस तरीके से ये सरफेस पे चला जाएगा। सेम वैसे ही ये भी सरफेस पे आ जाएगा, सब के सब इस सरफेस पे चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पॉजिटिव चार्ज इसको देते हैं तो उसका पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पर चला जाता है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपने बगल वाले एटम को आयनाइज कर देंगे और वो खुद एक एटम बन जाएंगे, वो आयन हो जाएगा और वो उधर मूव करेगा और अपने आप को वो रेस्ट में कर लेंगे, मतलब वहाँ पर वो एटम न्यूट्रल हो जाएगा। उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए इन सबों के, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए सरफेस पे चली गई। तो अब यहाँ पर फिर से देखा जाए तो भाई इसके अंदर तो फिर से वही एटम्स हैं, जिन एटम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या उसके इर्द गिर्द के सरफेस ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर भी हम बात वही कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है जब इसे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है। तो अब क्या हमने सीखा यहाँ पर कि अगर एक केवल कंडक्टर है और इस कंडक्टर को कोई चार्ज हमने नहीं दिया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, और ये सब के सब एटम से ही मिलके बना हुआ है, और एक एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इर्द गिर्द के पॉइंट्स पर 0 है। तो ये एटम से मिलके बना है, तो इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0, इस एटम की इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर 0 है। लेकिन अगर हमने कंडक्टर को अब निगेटिव चार्ज दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक्सेस में हो गए, प्रोटॉन कम हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन अपने डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करेगा। उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमाइज होगी और उन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स जो है, स्ट्रेस है, वो मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन सरफेस पर चले जाएंगे। सेम वैसे ही अगर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज भी इसके सरफेस पर चले जाएंगे और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन तो फिजिकली मूव करके सरफेस पे जाते हैं, लेकिन जब हमने किसी भी कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस के जो इसके अंदर के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली सरफेस पे नहीं जाएंगे, वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे और अपने बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन लेके उसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट बना देंगे और अपने आप को न्यूट्रल बना देंगे। और फिर वो वाला जो पॉजिटिव चार्ज है बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, मतलब बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर क्रिएट कर देगा और अपने एक न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो धीरे धीरे वो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर चले जाएंगे और इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमेशा देखो कि ये चार्ज जो है, जो आपने एक्स्ट्रा चार्ज दिया, ये इसके कहां पर है, सरफेस पर ही एक्यूमुलेटेड है और कहीं नहीं है, अंदर वो चार्ज नहीं है। अंदर तो केवल और केवल एटम हैं, न्यूट्रल एटम्स हैं और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सेम वैसे ही यहां पर भी हमने देखा कि इसके सरफेस पे केवल और केवल नेगेटिव चार्ज है,
जो भी आपने नेगेटिव चार्ज सिस्टम को दिया तो सरफेस पर ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। और जब हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो थी। अब एक चीज़ और हम सीखें कि भाई मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब इसको कोई चार्ज नहीं दिया, और हमने क्या किया, यहाँ से एक सिस्टम इसी के अंदर का एक पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया। तो अब बताओ, अगर हमने कट करके इसको बाहर निकाल दिया, मतलब यहां से इसको हमने गायब कर दिया, ये कहते हैं कि हमने कैविटी बना दी, इसे बोलते हैं हमने कैविटी बना दी। ये हमारी क्या है, कैविटी है ये। तो अब कैविटी बना देने से क्या असर होगा भाई, कैविटी बना देने से आपने जो कैविटी यहां से हटाई है, मतलब इस मेटल का वो जो कंडक्टर का जो पोर्शन आपने यहां से हटाया है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। तो इसका ऐसा तो है नहीं कि जब आपने कैविटी काट के हटाई तो इसका कुछ प्रोटॉन और कुछ इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस हो गया, कुछ इसको एक्स्ट्रा मिल गया, और ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। जब हटाया तो ये भी अभी न्यूट्रल है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन यहां से हटे उतने ही इलेक्ट्रॉन हटे, और ये पहले से ही न्यूट्रल था, और जब कैविटी हटा देने के बाद भी न्यूट्रल है, इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो आया ही नहीं। और जब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आया है तो अब बचा हुआ हमारा कंडक्टर क्या है, यही वाला तो कंडक्टर है। अब तो इस कंडक्टर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्योंकि पहले भी जीरो थी तो अभी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी क्या होगी, जीरो। कैविटी बना देने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं होता है। सेम ऐसे ही अगर हमने यहां पर कैविटी बना दी इसमें से, तो भाई यहां से भी तो ये जैसा ये था वैसा ही तो ये है। इसकी सरफेस को छोड़ दिया जाए तो अंदर तो वो जैसा ये था वैसा ही तो था। अगर यहां से भी आपने कैविटी बना दी, इसमें यहां पर आपने कैविटी क्रिएट कर दी, तो इस कैविटी की वजह से तो कोई असर आया नहीं, क्योंकि ये भी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल लेके वो मटेरियल वहां से बाहर चला गया। तो अब इन सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी जीरो होगी, यहां भी पहले जीरो थी अभी भी जीरो होगी, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो, हर जगह पर जीरो है। इनफैक्ट कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। ठीक सेम वैसे ही अगर हमने यहां पर कैविटी क्रिएट कर दी इस जगह पर, तो यहां जब कैविटी क्रिएट की तो यहां से हमने मटेरियल हटा दिया, तो उस समय क्या होगा भाई, ये कैविटी आपकी बन गई। तो फिर से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो है, इधर सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। केवल सरफेस को ऐसे छोड़ दिया जाए, सरफेस के एक लेयर को छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर चार्ज, हमारा नेट चार्ज जीरो है। जब नेट चार्ज जीरो है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये तो हमने देखा कि एक कंडक्टर को चार्ज हमने दिया तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या है, जीरो है। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड a charged conductor is जीरो। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर को रखेंगे और उस केस में देखेंगे कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो अब जैसे मान लो कि आपके पास यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ई एक्सटर्नल, और यहां पर आपका एक कंडक्टर रखा हुआ है, कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हैं। तो जैसे ही इसका मतलब है कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई इस कंडक्टर के इस पोजीशन इस पर भी तो होगा, यहां पर भी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये सब आपकी ई एक्सटर्नल है
तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कंडक्टर को रखा तो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं और मूव करेंगे। तो मूव करके किधर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करके इधर, ये सब इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ जाएंगे। तो इसके इस सरफेस को क्या बनाएंगे, नेगेटिव चार्ज। धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, और नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ आ रहा है तो इस सरफेस पर रिलेटिवली बात करें तो ये सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा, और धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पर एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ। जैसे ही एक पहला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया या नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये चार्ज तो आपके एक तरीके से वहाँ पर रेस्ट में आ गए, रुके हुए हैं। तो वो चार्ज क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड। और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। तो ये एक अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे इस डायरेक्शन में। ई इसको डैश नाम दे दिया। लेकिन जैसे जैसे अब यहां पर अभी क्या है, शुरुआत में मतलब एट स्टार्टिंग पर ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन है ई डैश। ई डैश क्या है, जो हमारे पास इंड्यूस्ड चार्ज जो यहां पर आए इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो डेवलप हुई है वो है। लेकिन ई एक्सटर्नल बड़ा है तो अभी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, ये इस सरफेस पे ले आते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे आता जाएगा और यहाँ पर एक्यूमुलेट होता जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्यूमुलेट होगा तो उसके रेस्पेक्ट में या रिलेटिवली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और जब ऐसा होगा तो धीरे धीरे ये ई डैश की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई डैश। ई डैश का मतलब है ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर है ये, ठीक है। किसके वजह से, जो चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हुए हैं उनकी वजह से। और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड जो ई डैश हमने बोला, अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएगा तो उस केस में अब इलेक्ट्रॉन का इधर जाना रुक जाएगा। तो अब यहां पर एक कंडीशन ऐसी आएगी इस कंडक्टर के अंदर कि यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल और ई डैश आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये पोर्शन जो है, इसके अंदर सरफेस के चार्ज को छोड़ के एकदम अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, ई नेट आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो जब भी हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस केस में भी क्या होगा, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor placed in an external electric field is 0। तो कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है तो उस केस में अगर हम बात करें कि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी 0 होगी। अब अगर बात करें कि इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो अगर यहां पर भी अगर मान लो आपने कैविटी कट कर लिया, इस पोर्शन में आपने यहां से कैविटी कट कर दिया इतना और इसको हटा दिया, अब उसके बाद अगर हमारा कंडक्टर की इतनी ही चीज़ें बची हुई हैं तो उस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर ऐसे हमने बना दिया इसको, अब कैविटी बना दी, अगर कैविटी का मतलब ये है कि यहाँ से हमने कंडक्टर को कट करके हटा दिया तो हमने उसी पोर्शन को तो कट करके हटाया है भाई जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर 0 थी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी और इस पोर्शन को कट करके हटाया है तो अभी भी ये सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ई नेट की वैल्यू अभी भी क्या है, 0 ही है।
बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जब कैविटी कट कर दिया तो इसके कैविटी के सरफेस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि यहां पर तो जिस पोर्शन को हमने हटाया है वो तो वहां का नेट चार्ज जीरो ही था। वहां पर नेट चार्ज जीरो वाले सरफेस पोर्शन में से हमने एक कैविटी कट करके हटा दी, तो वहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज बचा ही नहीं, और जो इस पर इंड्यूज चार्ज था वो सारा का सारा तो वो इस सरफेस और इस सरफेस पे आ गया है। तो इसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अभी भी, अगर अंदर भी बात कर दें ई नेट, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ई नेट आपका क्या है, जीरो है। तो कैविटी कट कर दें ना कट कर दें, अगर कोई एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के जिस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो वहां से अगर आप उस मटेरियल को हटा दो, कंडक्टर मतलब वहां से हटा भी दोगे, तब भी उस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो ही है। तो अगर मान लो आपसे ये कहा जाए, एक क्वेश्चन ऐसा मान लो बनाया जाए और वो ये कहा जाए, जैसे मान लो कि आपका ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने क्यू चार्ज दिया था। अब क्यू चार्ज दिया तो ये सारे के सारे चार्ज इसके सरफेस पे आ गए, जैसे ऐसे सरफेस पर एक्यूमुलेट हो गए थे। तो जिस शेप का ये कंडक्टर का आउटर सरफेस है, उसी शेप में हमने क्या किया कि इस कैविटी को धीरे धीरे बढ़ाते 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 पूरा का पूरा पोर्शन ये सब हटा दें। ये कैविटी अब इतनी बड़ी कर दें केवल सरफेस का वो सिस्टम बचा रहे, बाकी सब कुछ हम यहाँ से मटेरियल को गायब कर दें, पूरा का पूरा मटेरियल गायब हो जाए। केवल और केवल जो हम यहाँ दिखा रहे हैं डॉटेड, ये वाला बस केवल बचा रहे, केवल ये बचा रहे, बाकी सब गायब हो जाए। और कंडक्टर के पे जो ये हमारा जो चार्ज है, चार्ज का शेप ऐसा ही हो। तो इस केस में अगर कोई पूछे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो है, क्योंकि ये अगर कंडक्टर होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कंडक्टर वो पार्ट है ना जहाँ पर नेट चार्ज हमारा जीरो था, हमने उसको वहाँ से हटा दिया, कैविटी बना दी, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जीरो होगा। अगर कोई दूसरा आदमी ये कोई एक क्वेश्चन ये पूछा जाए, जैसे मान लो हमारे पास एक धागा है और धागे में हमारे पास मोतियाँ हैं और मोतियाँ पॉजिटिव चार्ज की हैं, और हमने एक माला बना ली और माले को इसी के ऊपर ऐसे ही हमने पिरो के ऐसे रख दिया, ऐसे शेप में हमने रख दिया, ठीक है। कंडक्टर का जो आउटर सरफेस का शेप है उसी शेप पर एकदम हमने मोतियों को सजा दिया वैसे ही। और अब आपसे पूछा जाए कि इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर कितनी होगी, इस पॉइंट पर कितनी होगी, तो सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई कंडक्टर तो एक मीडियम है जहां पर चार्ज आपका क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और इस सरफेस पर आके वो इक्विलिब्रियम में आके रेस्ट में हो जा रहा है। तो अगर हम अपने चार्ज को सेम इसी शेप में कहीं पर भी रेस्ट में रख दें, ऐसे ही चार्ज जिस तरह से यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम वैसे ही चार्ज को हम यहाँ पर रेस्ट में रख दें, और फिर पूछे कि इन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी, क्योंकि कंडक्टर तो एक मीडियम है जिसके ऊपर चार्ज स्टे कर रहा है। ठीक, अगर कंडक्टर को वहां से हटा के हम सेम ऐसा सिस्टम बना देंगे, तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अब इसके बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैसी होगी, ये सब हम लोग आगे की क्लासेज में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। तो हमने क्या देखा कि अगर आपके पास नेट कोई कंडक्टर है और कंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं है, तो उस केस में आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो है। अगर आपने उसमें कैविटी कोई कट कर दी तब भी कोई दिक्कत नहीं है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हाँ, अगर कैविटी में कोई चार्ज रख दोगे अंदर, तो उस केस में कैविटी के सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, और इसको हमें देखने के लिए गॉस लॉ हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहां पर बात करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई फिर से कंडक्टर, उस पर हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया उसका, तो वो चार्ज कहां चला जाएगा, वो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा और सरफेस के शेप के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये ध्यान रखिएगा, शेप के अकॉर्डिंग ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज हमने किसी कंडक्टर को दे दिया तो वो भी सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कैविटी बना दिया तो कैविटी की वजह से कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है, कैविटी बना दिए, बाकी जो कंडक्टर बचे हुए हैं वहां सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। अब अगर मान लो कि कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो उस केस में भी हमने क्या देखा कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाला सरफेस आपका नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने लगा और ये वाला सरफेस आपका क्या करने लगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने लगा। तो इस चार्ज के वजह से एक
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनी और धीरे धीरे चार्ज का एक्यूमुलेशन बढ़ता गया, तो उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता गया और एक समय ऐसा आया कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर फिर से जीरो हो गया। तो अब यहां पर भी हमने देखा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर पढ़ा। इसके बाद वाली क्लास हम लोग गॉस लॉ की करेंगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गॉस लॉ की बात करेंगे। थैंक यू।